ऐसा कार्यकर्ता उत्साहित ही नहीं है। ये वोट दे करके 25 तारीख को सहीराम पहलवान जी को सबसे ज्यादा वोटों से जिताएगा। मीडिया वाले 10 साल के मैनिफेस्टो पे अगर 40 मिनट भी दिखा दें तो 400 की तो बात सुनो, 40 नहीं आएगी। करती है सहीराम जी बहुत भारी बहुमत से विजयी होने वाले हैं। उनके सामने बीजेपी को अपने कैंडिडेट बदलने पड़ रहे हैं। एक उनकी और मंत्री बहुत बड़ी मंत्री है, स्मृति ईरानी। इतनी बढ़िया मंत्री है। जब 10 रुपए सिलेंडर बढ़ते थे ना तो उस रोड पे हर एक चौराहे पे सिलेंडर लेके वो पहुंच जाती थी। और केंद्र में बीजेपी 120 से प्लस नहीं होगी और गठबंधन बीजेपी 120 पे सिमट जाएगी। 120 से पहले सिमट जाएगी। आज बीजेपी वालों को नींद नहीं आएगी। आज का हुजूम देखकर 10,000 से ऊपर आज की जनता थी। आज का हुजूम देखकर बीजेपी वाले कहेंगे अरे यार कुछ और करना चाहिए हमें। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जैसा कि आप हमें देख रहे हैं, अभी हम लोग साकेत में हैं और पहलवान जी का नॉमिनेशन है। हमारे साथ कुछ अधिकारी भी हैं, आम आदमी पार्टी के अधिकारी, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर अभी क्या कहेंगे? नॉमिनेशन है, पहलवान जी का अंदर है, क्या कहेंगे? नॉमिनेशन करने आए। नॉमिनेशन तो कितने उत्साहित हैं कार्यकर्ता? कितने उत्साहित हैं वो तो आपने देखा ही है जी। कम से कम 50,000 लोगों का काफिला था और क्या जुनून, क्या उत्साह। हर आदमी एक ही बात कह रहा था, इन्होंने केजरीवाल जी को जेल में डाल के जो षड्यंत्र करके, केजरीवाल जी को जेल में डाल के जो पाप किया है, जो कि गरीबों के मसीहा हैं, काम करने वाले नेता हैं, तो जेल का जवाब वोट से देंगे। सबका उत्साह, सबका मानना, सबका कहना एक ही था, जेल का जवाब वोट से। बिल्कुल, जेल का तानाशाही का अंत करने का अधिकार तो जनता में के पास है, जनतंत्र में। तो जेल का जवाब वोट से देंगे, जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल जी छूटेंगे। सर गुरु जी हमारे साथ में बात करेंगे। सर आज कितना बड़ा पर्व है, क्या कहेंगे? आज नॉमिनेशन है पहलवान जी का, जनता में कितना? ये हमारी आशीर्वाद यात्रा थी। आज नामांकन हुआ है, आगाज है। आज आपने देखा आगाज क्या था, अंजाम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी आप कार्यकर्ताओं में कितना जोश है सर? वो तो आपको दिख रहा होगा साहब, हमें बताने की जरूरत है। आदमी किलोमीटरों की रैली निकली हुई है दिल्ली जैसे शहर में। वर्किंग डे में अगर इतने आदमी आ रहे हैं और आसपास की जनता देखो, कार्यकर्ता तो छोड़ो आप, आसपास की जनता में जो जोश था वो देखने लायक था। जेल का जवाब वोट से सर कह रहे हैं। जब दिल्ली दे देंगे सर, ये तो जेल का जवाब वोट से दिल्ली देगी। मोदी जी देखेंगे कि केजरीवाल जी क्या चीज़ है, जो उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती करी है ना, अपने ताबूत में आखिरी खील ठोकी है। जेल का जवाब वोट से पूरी दिल्ली देगी, केवल आम आदमी पार्टी नहीं देगी, पूरी दिल्ली देगी। क्योंकि दिल्ली के लिए केजरीवाल ने अपनी जान दांव पे लगाई है। महीने भर उस आदमी को आप इंसुलिन नहीं देते, ये कौन सी तानाशाही है? आप दवाई नहीं दोगे भाई, मरते हुए तो पानी पिलाया जाता है। युद्ध जब होता था उसमें भी आदमी पानी पिलाता था मरते हुए को। अब आप बीमार आदमी को दवाई देना बंद कर दोगे, ये कौन सी तानाशाही है? आप कोर्ट में जाओ, सबूत रखो। सबूत आपके पास कुछ है नहीं। सबूत क्या है अभी तक? जितनी चार्जशीट हुई एक में भी उनका नाम नहीं, आप उठा के सीधा बंद कर दोगे। भाजपा कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम तो जीत रहे हैं, 400 पार है तो हम तो जीत रहे हैं, क्या करोगे? भाई साहब वो तड़ी पार है। अगर उनको ये भी दिखाई नहीं दे रहा तो वो अंधे हैं। अगर उनको ये दिखाई नहीं दे रहा तो वो अंधे हैं। ठीक है जी, बाकी तो वो सोते रहते हैं, उनके तो जुमले होते हैं, बाद में बोल देंगे जुमले हैं। हमारी गारंटी होती है, हमारी गारंटी चुरा के पहुंच गए वो। अब गारंटी वर्ड यूज करने लगे, बाद में बोल देंगे इसको भी जुमला है। विधानसभा अध्यक्ष हमारे साथ हैं बीके जैन साहब, क्या कहेंगे सर? कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है, कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। जेल का जवाब वोट से, क्या कहोगे? देखिए, अब की बार मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की विदाई हो रही है। पूरा देश तैयार है, पूरा देश तैयार है। और ऐसा है, अब मोदी जी किसी बहम में न रहे, ये जनता अब उनको पूरे देश से उखाड़ के फेंकेगी। कहीं से भी नहीं वो जीत रहे। ऐसा है, ये 400 पार का जुमला फेंक रखा है। तो कह रहे हैं 400 पार, हम तो जीत रहे हैं। 400 पार की बात तो तब है, 180 तो पार कर लो। पहले 180 पार का आंकड़ा दे दें। कौन सा स्टेट से बढ़ रही है सीटें? सब जगह तो हार रहे हैं, सब जगह हार रहे हैं। लेकिन जुमलेबाजी फेंक करके देख रहे हैं, शायद चलते टाइम पर कुछ हो जाए। कुछ नहीं होने वाला। कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं आज पहलवान जी के नॉमिनेशन से? ऐसा कार्यकर्ता उत्साहित ही नहीं है। ये वोट दे करके 25 तारीख को सहीराम पहलवान जी को सबसे ज्यादा वोटों से जिताएगा। ये वो कार्यकर्ता है जिसने जुनून जिसके ऊपर सवार है, जो हर हालत में सहीराम पहलवान को ही नहीं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताएगा। और दिल्ली में ही नहीं, हमारे पार्टी के जहाँ लोग हैं, इंडिया गठबंधन को पूरे देश में जिताएंगे। ऐसा है, मोदी जी की सरकार की भी विदाई है और दिल्ली से जो है बीजेपी के जो एमपी हैं उनकी भी सफाई है।
और लोग हैं, बात करेंगे। क्या कहना चाह रहे हो, क्या कह रहे हो? जो है 7 सीट जीत रहे हैं, जनता ने पूरा मन बना लिया महंगाई के कारण और बेरोजगारी, जिससे लोगों को जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। रोजगार है नहीं, लोग भटक रहे हैं। हम समोसा कैसे बेचेंगे? पैसा भी चाहिए ना समोसा के लिए भी, वो भी नहीं है हमारे पास। इसलिए बेरोजगारी के कारण लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। जनता ने मन बना लिया 7 सीट दिल्ली की झाड़ू को मिलेगी। क्या कहोगे, क्या कहोगे जी, क्या कहोगे? इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीतने जा रहा है और इस समय मोदी सरकार हारने जा रही है। मोदी सरकार हार रही है। पहलवान जी का नॉमिनेशन है। हाँ जी, पहलवान जी का नॉमिनेशन। वो तो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, आप कह रहे हो हार। भाई वो कहने कुछ भी कह सकते हैं। 400 पार का नारा, वो तो 700 पार का भी दे सकते हैं। नारे उन्होंने बहुत झूठ बोले हैं और झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं वो। आज तक सच ही क्या बोला उन्होंने अभी तक? आज तक सच नहीं बोला। क्या पूछना चाहते हैं सर आप? मैं पूछना चाहता हूँ, आज नॉमिनेशन है आपके नेता का, पहलवान जी का नॉमिनेशन है, कार्यकर्ताओं में कितना जोश है? जी ऐसा है, बहुत ज़्यादा जोश है और सभी कार्यकर्ता चाहते हैं और चाहते नहीं है, हकीकत है। दिल्ली के अंदर 7 सीट आएगी केजरीवाल जी की, बीजेपी दिल्ली में घुस नहीं पाएगी, फिल्म खत्म है बीजेपी की। वो तो कह रहे 400 पार का नारा दे रहे हैं, हम जीत रहे हैं आप। बाबूजी अगर मीडिया वाले 10 साल के मैनिफेस्टो पे अगर 40 मिनट भी दिखा दें तो 400 की तो बात सुनो, 40 नहीं आएगी। और दूसरी बात, वो जगह जगह ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने शौचालय बनाए, ये किए। दिल्ली में एक शौचालय आप दिखा दो जो मोदी सरकार ने बनाए हो। दूसरी बात देखो, हर 1 किलोमीटर पे आप जाओगे केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक मिलेंगे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10 साल हो गए मोदी जी को, एक भी मोहल्ला क्लिनिक या एक भी डिस्पेंसरी आप दिखा दो। बार बार कहते हैं 10 ये बनाए, 50 वो बनाए, केवल किताबों में और मीडिया में दिखाते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताओ, दिल्ली में केजरीवाल ने हर 1 किलोमीटर पे एक मोहल्ला क्लिनिक आपको मिलेगा। आप मीडिया वाले हो, ये सच है। आप एक चीज़ बताओ, बार बार ढिंडोरा पीटने से नहीं होता। पीएम का मतलब होता है देश का राजा, उसका समय बहुत कीमती होता है। वो मछली और चावल पे बात करते हैं, जनता उन्हें सुनना चाहती है कि 22 में क्या किया, 23 में क्या किया, 24 में क्या किया, 25 में क्या करोगे? पहलवान जी को जिता रहे हो? अजी पहलवान जी तो हीरा आदमी है, बिल्कुल जीत रहे, पहलवान जी जीत रहे हमारे। और ये मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की जुमला पार्टी हारने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी है, देश में देश की व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। इन्होंने चंद पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रुपये देकर विदेश भगा दिया, यहाँ की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। इसलिए पूरे देश में मोदी की हार हो रही है और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन जीत रही है। कितना बड़ा जनादेश आज पहलवान जी के साथ था जो आपको आपकी जीत सुनिश्चित करता है? देखिए, जीत सुनिश्चित करती है। सहीराम जी बहुत भारी बहुमत से विजयी होने वाले हैं। उनके सामने बीजेपी को अपने कैंडिडेट बदलने पड़ रहे हैं। इससे बुरा क्या होगा? राजनीति में उन्होंने गौतम गंभीर जी को लाए। कहाँ है गौतम गंभीर जी? कुछ काम किया हो तो रहेंगे, इसलिए उनको मजबूरन उनका टिकट बदलना पड़ा। और ये बीजेपी की राजनीति है। और इस बार दिल्ली की जनता जो है वो पूरी अच्छी तरह से जानती है दिल्ली में क्या होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ एक तरफा जीत हासिल करेगी। देखो, अगर मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उन्होंने जब 14 से पहले एक गाना बहुत बढ़िया आया था, डायन महंगाई खा जाता है, और 400 का सिलेंडर 1100 में पहुँचा दिया। एक उनकी और मंत्री बहुत बढ़िया मंत्री है, स्मृति ईरानी। इतनी बढ़िया मंत्री है, जब 10 रुपये सिलेंडर बढ़ते थे ना तो उस रोड पे हर एक चौराहे पे सिलेंडर लेके वो पहुंच जाती थी। अरे 10 रुपये सिलेंडर बढ़ गया, 10 रुपये बढ़ गया, 10 रुपये बढ़ गया, 10 रुपये बढ़ गया। पर आज 400 सिलेंडर 1100 हो गया, वो किसी चौराहे पे दिखाई नहीं दी। आप ये मान रहे हो कि देश में बहुत ज़्यादा महंगाई है और मोदी साहब ने कर रखी है? और कौन करेगा? जो केंद्र सरकार होती है, उसके हाथ में सारी महंगाई होती है। केजरीवाल साहब को जिता रहे हो? 100% जिता रहे। केजरीवाल क्यों जिता रहे? साहब को जिता रहे हो? यहाँ से हम सहीराम पहलवान जिता रहे हैं, और दिल्ली में पूरे जो 7 सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं। और केंद्र में बीजेपी 120 से प्लस नहीं होगी, और गठबंधन केंद्र में बीजेपी 120 पे सिमट जाएगी। 120 से पहले सिमट जाएगी। 120 से पहले सिमट जाएगी? हाँ, ये आप मान रहे हो? बिल्कुल मान रहे हैं। दावा कर रहे हो? दावा कर रहे हैं, 100% लिखवा लो कोरे कागज पे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है जयेंद्र सागर। जयेंद्र सागर, कहाँ रहते हो सर आप? मैं गोविंदपुरी कालका जी, नई दिल्ली में रहता हूँ। मकान नंबर A414। केजरीवाल साहब के कामों से संतुष्ट हो आप? देखो भाई साहब, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं। अगर मेरा बिजली का बिल जो 500-600 आता था,
वो मुझे भरना नहीं पड़ता, वो मुझे भरना नहीं पड़ता। मेरे 500-600 रुपये वहाँ पे बचते हैं। जो पानी का तो झुग्गी में रहते पानी बिल तो आता नहीं था, ठीक है। आज मेरे बच्चों को अच्छी वो मिल रही, पढ़ाई मिल रही है, वो केजरीवाल जी की देनी पड़ी। जो अगर मैं प्राइवेट में पढ़ाता तो मेरे 3 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को 2000 देता, 1500 देता, तो 5000 रुपये बच्चों का वो जाता, मेरा वो बचता है। तो केजरीवाल साहब को जेल का जवाब वोट से लेकर वापस लाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। और मोदी जी को आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि केजरीवाल, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, जो आपको जेल में भेजा है, और मैं दिल्ली की जनता के साथ बहुत बुरा किया है जो आपको जेल में डाला है, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। किसकी वजह से? केजरीवाल। आज बीजेपी वालों को नींद नहीं आएगी। आज का हुजूम देखकर 10,000 से ऊपर आज की जनता थी। आज का हुजूम देखकर बीजेपी वाले कहेंगे अरे यार कुछ और करना चाहिए हमें। अब वो कुछ और बहाना ढूंढेंगे इधर उधर का, कुछ और करने का। अब जनता ने तो समर्थन आम आदमी पार्टी और सहीराम कैंडिडेट सहीराम पहलवान जी के पक्ष में आज लगभग दे ही दिया है। ये जग जाहिर है। आप सब लोग वहाँ से वहाँ तक, हम लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा आज पार करके डीएम ऑफिस पहुँचे। हमारा नॉमिनेशन भी भरने वाला है, तो ये सभी लोग देख रहे होंगे। भाजपा वालों को आज नींद नहीं आएगी। और दूसरा मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी हमारे समक्ष हमारी किसी विधानसभा में उसकी तैयारी चल रही है। अभी सुनीता केजरीवाल जी का भी रोड शो है, जो इससे डबल संख्या में होगा। आज 10,000 का टारगेट है। हमारे पास 10,000 लोग पहुँचे आज नॉमिनेशन में। सुनीता केजरीवाल जी को देखने, उनके साथ सहानुभूति जताने इस पूरी क्षेत्र की जनता, लगभग 20,000 लोग हमारे समक्ष मौजूद होंगे। और वो उस दिन तो, आज थोड़ा बहुत अगर बीजेपी वालों को शंका भी होगी ना कि शायद हम जीत जाए, तो भैया 5 तारीख के रोड शो में उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और वो चुनाव में हेड्स अप कर देंगे। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।